ओहो, बहुत अच्छे मालिक, बहुत अच्छे। ओहो, बहुत अच्छे मालिक, क्या बात है। अरे बाबू, हम लोग गीत बिरहा गायक कलाकार शिवम यदुवंशी कुखुड़ी कौंदियारा करछना की पावन सरजमी से आप सभी के बीच में प्रयाग गंगा स्टूडियो के बैनर तले एक बहुत ही दर्दनाक बिरहा लेकर आ रहल बानी। हमें आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि यह बिरहा के आप लोग जरूर बेहद पसंद करी जा बाबू। ये भैया, जैसे सर्वप्रथम मैं उस ओबीसी समाज की उस बहादुर बेटी, बहादुर बहना जो टूट जाना पसंद किया और इस संसार से उठ जाना पसंद किया, वह हवसी दरिंदों के साथ बिकना पसंद नहीं किया। अरे बाबू, मैं ऐसी वीरांगना नारी को, ऐसी वीरांगना बहन अर्पणा यादव को दिल की अनंत गहराइयों से मैं और अपनी पूरी टीम की तरफ से दिल की अनंत गहराइयों से वंदन, अभिनंदन और बाबूजी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और बिरहा के गाने में उस बहन के लिए बाबूजी घटना की क्षमा प्रार्थी के लिए बाबूजी इस बिरहे में मांग है, और दोषियों को फांसी की सजा दी जाए, यही इस बिरहे में मांग है। हमारे बिरहा के शीर्षक है बाबू, बाबा के साथ से अर्पणा यादव का बलात्कार। 4 लाइन भूमिका में कहना बा अरविंद भैया, कैसे? जरा सुनने वाले लोग इस लेखनी पर तवज्जो करिएगा। एक गरीबी अरे दरी दरी की ठोकरी खिलाते, अरे दुनिया में अपने को परिचय कराती, व्यक्ति रोटी के खातिर तरसता रहा, पानी की जगह दुख के आंसू पिलाती, इस गरीबी से मानो हर रोज मरता, राह दुश्वार भी हर कदम पर है आती। ऐ बाबू, प्रभु जिसको दो गरीबी ना दो मालिक। आगे की दास्तान इस बिरहे में सुनिए आप लोग। गजल के भाव में कहना बा अरविंद भैया। कौनो आशिक अपने मासूका से कहा था, अरे मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा काम किया,
काम किया। अरे मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा काम किया। प्यार मांगा था, प्यार मांगा था, झोली में गम को डाल दिया। ए बाबू इ त गजल के भाव रहल, लेकिन ए बिरहा में हमारे ज्ञान यादव कवि जी बहुत सुंदर भाव लिखिन बाबू। क्या समय के खेल को गरीब रोज खेल रहा। अरे समय के खेल को गरीब रोज खेल रहा। समय के खेल को गरीब रोज खेल रहा। कभी खुशी तो कभी गम का आंसू झेल रहा। अरे बाबू बिरहा में यही से कहानी के प्रसंग चालू बा भैया। नजम के लाइन में कहना बा कैसे? सुनो गरीबी की सुनो गरीब की दस्तान एक बताता हूँ। बस्ती जिले के एक गांव लेकर आता हूँ। सुनील गरीबी में काटे ले समैया हो। चना को बेच करके करते थे कमैया हो। पति का साथ देती थी परात दिनवा हो। बेटा अंकुश बेटी अर्पणा करी नवा हो। अरे बाबू जरा आप लोग कहानी को समझ लें। ये कहानी बा कहाँ के? आप लोग सब समाज के पढ़े लिखे लोग हैं। आप लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और देखा कि हाई स्कूल इंटर हर बाबूजी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय जरूर आता है। ए बाबू उन्हीं के जिले से बस्ती जिले के बाबूजी एक छोटा सा गांव बा। वो गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता था बाबूजी। जौने परिवार का नाम बाप के नाम बतावल गई राम सुमेर यादव। राम सुमेर यादव के बेटवा के नाम सुनील यादव। अरे बाबू सुनील यादव की धर्म पत्नी दीपा यादव और दीपा यादव के दो लड़का। एक लड़का के नाम अंकुश यादव और बाबूजी एक बिटिया बा जौने बिटिया के नाम अर्पणा यादव बतावल गई। लड़का के उम्र बा 13 साल और अर्पणा बिटिया के उम्र बा 16 साल बाबूजी। लेकिन सुनील यादव चना को बेच करके ठेला लगा करके चना को बेचते थे और चना को बेचते बेचते बाबूजी एक दिन सुनील यादव की शरीर थक गई और उस दिन सुनील यादव ठेला पर चना लेकर बेचने नहीं गए।
और आकर के घर बैठ गए। घर पे बैठ के सुनील यादव सोचने लगे कि अब हमारे बिटिया के शादी, हमारे बिटिया के पढ़ाई, हमारे बेटवा के पढ़ाई कैसे हुई। यह सोचत हैं, एक लाइन तरज लगल गुरुजी कैसे। तेरा केस भैया कौनो देवर अपने भौजाई से कहा था, ई अरविंद भैया लायक तरजबा कहा था कैसे। अरे के करा खातिर करब भौजी अब ही के पारब सैया यारब गईले ना। अरे के करा खातिर करब भौजी अब की के पारब सैया यारब गईले ना। तेरा जऊ यारब गईले ना। तसे जपर के करा संगे लड़ब राजा यारब गईले ना। लेकिन ये भाव में सुनील यादव अपने परिवार के साथ बैठकर सोचने लगे। अरे सोचे ले सुनील कैसे लइकन के पढ़ाई एगो पाई नहीं बा। अरे सोचे ले सुनील कैसे लइकन के पढ़ाई एगो पाई नहीं बा, एगो पाई नहीं बा। त कैसे घरवा हम चलाई एगो पाई नहीं बा। कोस करके सुनील यादव सोचते हैं, पूरा परिवार बैठा बा समझावा ताकि पिताजी टेंशन से कोई हल नहीं निकलता। लेकिन सुनील यादव प्रभु से कहते हैं, यदकुल शिरोमणि कन्हैया से कहते हैं, लिखल विधाता हो गरीबी हमारा माथे। अरे बेटा बेटी झलिए कबले असही हमारा साथे। यही तरह कैसे होई बेटी के सगाई एगो पाई नहीं बा। अरे यही तरह कैसे होई बेटी के सगाई एगो पाई नहीं बा, एगो पाई नहीं बा। कैसे लड़कन के पढ़ाई एगो पाई नहीं बा। अरे बाबू वाह रे विधाता की कहानी। इतना सोचते सोचते सुनील यादव को हार्ट अटैक आ जाता है।
और सुनील यादव वहीं बाबूजी बेहोशी के हालत में गिर पड़ते हैं। जब गिर पड़े बाबूजी तब उनकर धर्म पत्नी दीपा और उनकर एक लड़का जोने लड़का के नाम अंकुश और एक बिटिया जोने बिटिया के नाम अर्पणा ले जाकर के बाबूजी कंधे पर बैठा करके एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं बाबूजी। जब हॉस्पिटल में बिटिया अपने बाप के बाबूजी कंधे पर बैठा करके ले जा रही थी और जाकर के जब हॉस्पिटल में एडमिट करती है तब डॉक्टर साहब बोले कि बेटा दवा चल रही है, आप पैसे का इंतजाम करिए। और ऐ भैया वहाँ बिटिया हाथ में कटोरा लेकर के हाईवे रोड पर चल देती है और यह बिटिया भीख मांगती बा और भीख में कौनो महादानी पड़ा बाबूजी 100 रुपए दे देता है। 100 रुपए बेटी पाई है और ऐ पंचों वहां से बिटिया धावल धौलत जब डॉक्टरी के मेन गेट पर पहुंचती है तो देखती है कि पिताजी इस दुनिया को छोड़ चले और मां रो रही है, छोट भाई अंकुश रो रहा है। ऐ भैया लेकिन बाहर विधना के खेल कोई साथ देने वाला नहीं है अरविंद भैया। वो बिटिया अपने बाप के लाश लेकर के अपने माँ के आंचल से कफन को बना करके बाबूजी लेकर चलती है दाह संस्कार करने। जब बिटिया दाह संस्कार चलल बा भैया एक लाइन गुरुजी की कलम यहाँ पर उनकी स्याही चुक गई थी कलम को लिखने में बाबूजी गीत को। कैसे भैया? बिटिया लाश लेके चलल बा, अरे लसिया के लेके चलली गंगा जी के तीरावा, अरे गंगा रोवे लगा मार जवान हो राम। अरे बाबू बिटिया लाश को लेकर के एक तरफ माई एक तरफ बेटवा और एक तरफ बिटिया लाश को पकड़ के जब चल देते हैं बारे कुदरत की करिश्मा। अरे बाबूजी के लाशिया के देवे लिया जी लिया अरे देवे बाबूजी के लाशिया के देवे लिया जी लिया अरे देवे लिया जी लिया। अरे निकाले ला बेटा के पराधन हो राम। ए भैया सुनई वाले दोस्त, जब बिटिया बाप को अग्नि देने लगती है बेटवा छछनत जाके बहनिया के पैरवा पकड़ लेलस, बोला ए बहन ये क्या कर रही हो, अभी तक मैंने पूरी दुनिया नहीं देखा और पिताजी हम सबको छोड़कर चले गए, रहने दो बहन। लेकिन ए भैया
जो रीति रिवाज है उसको तो कहना जरूरी है। बाबूजी दाह संस्कार करती है बेटी अर्पणा, और वहां से करके बाबूजी लौटती है, रास्ते में रोती है और यही सोचती है, तेरी में कहना बा भैया। अरे पतवार बिन ना चलना, अरे पतवार बिन चलना नैया, अरे पतवार बिन चलना नैया, अरे बाप के बिना जगत में केहू न सहाया। पतवार बिन चली ना नैया, बाप के बिना जगत में केहू ना सहैया, पतवार बिन चली ना नैया। अरे भैया, जिसके सर से बाप का साया उठ जाता है वही जानता है पिता का दर्द। आज हमें भी पता चल रहा है दोस्तों। ए भैया, लेकिन अब तक तो सुनील के टेंशन रहल कि हमारे भैया के पढ़ाई कैसे हुई, हमार घर कैसे चले। लेकिन अब बड़ी बिटिया अर्पणा सोचे लागल कि जेकर सहारा रहल उ तो ये दुनिया के छोड़ कर चल गईल, अब हमार ये दुनिया में केहू ना बा। माई के खवावे के पड़ी और भैया के पढ़ावे के पड़ी। यह सोच करके गांव के बगल एक सिलाई सेंटर था, उसी सिलाई सेंटर में वो बहन सिलाई करने के लिए माँ से कहती है कि माँ जाकर वहाँ सिलाई करें, कुछ पैसा मिलेगा तो घर का पालन होगा। और कहना बा भैया, एक लाइन तरज लगल, बड़ी पुरान हमारे जन्म से पहले के गीत बा भैया। अरे पातर ही राम जी के, अरे पातर मोरे राम जी के, पातरा अंगुरिया ये रामा। ए भैया, इ तो तरज रहा, लेकिन बिटिया सोचता अपने घर के बारे में। अरे घरवा के खर्चा खातिर, अरे घरवा के खर्चा खातिर, कर पई कमैया ये माई। अरे गौआ में जाई रोजे कारा बैसिलैया माई। अरे गौआ में जाई रोजे कारा बैसिलैया माई। घरवा के खर्चा खातिर कर पै कमैया माई। बिटिया अर्पणा कहती है कि माई घर के चलावे के बाद तो कुछ तो कर ही के पड़ी ना। ए भैया, बेटी माँ से कहती है, अंतरा के भाव में कहना बा कैसे।
अरे गौआ में जाई रोजे करबै पढ़ैया माई। अरे चाली परिवार हो कि भाई के पढ़ैया माई। अरे बाबू माँ को समझाती है बिटिया, और माँ ने बोल दिया कि बेटा कुछ तो करना पड़ेगा पेट के लिए, और वो बेटी तैयार हो जाती है। अरे भैया तैयार होकर के वह बेटी चल देती है सिलाई के लिए, और एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता बाबूजी, और जिस रास्ते से वो बिटिया जा रही थी बाबूजी, उसी रास्ते के बीच में एक सुनसान जगह था। सुनसान जगह के बगल में बाबूजी एक सरकारी देसी शराब की दुकान भी बाबूजी बनाई गई थी, और वहीं पर 1 2 4 5 6 हमेशा लोग वहां पर बाबूजी दारू के नशे में लथपथ रहा करते थे। उसी रास्ते से वो बिटिया जा रही थी, और एक दिन बाबूजी 4 हौसी दरिंदे दारू पी करके नशे में लथपथ बिटिया की तरफ देखने लगे। जब बिटिया की तरफ देखने लगे बाबूजी, तो कहना बा तरज उहे बा भैया। कौनो पत्नी अपना पति से कहा था, अरे माहुर लियाई देता हमरा के खियाई देता। माहुर लियाई देता हमरा के खियाई देता। माहुर लियाई देता हमरा के खियाई देता। अरे जियल न जाला बेसंतान के बतियाला मान हो पिया। ए भैया लेकिन यह बिरहवा में आग लगावे वाली लाइन लिखल गई भैया। जवन राह बेटी जाली कारे के सिलाइया हो। जवन राह बेटी जाली कारे के सिलाइया हो। छेड़े निर्दया सुना शान से गाँव के दिरान में ना। ए बाबू अब 4 बाबूजी दारू से पिए बेवड़े आकर के बेटी को बाबूजी अगवा करने लगे। और जरा उन गैंगरेपियों का नाम आप लोगों के सामने बाबूजी बताना चाहता हूं। सूरज ठाकुर जिसकी उम्र 18 साल और पिता ब्रिजभूषण ठाकुर। नीरज ठाकुर जिसकी उम्र 21 साल, पिता राकेश ठाकुर। अमन मिश्रा जिसकी उम्र 26 साल,
पिता लल्लन मिश्रा। एक बाबूजी अहमद हुसैन जिसकी उम्र 22 साल, पिता का नाम सैफ हुसैन। अये बाबू इहे में बाबूजी एक लाइन सूरज ठाकुर कहले बा देख के ओ बिटिया के, उहे कहता आजकल बदमाश हो गई हो, आजकल बदमाश हो गई हो, आजकल बदमाश हो गई है। एमओ में सब में पास हो गई हो, एमओ में सब में पास हो गए हो, एमओ में सब में पास हो गए हैं। आजकल बदमाश हो गई हो, एमओ में सब में पास हो गई हो। चलो आइए न चुमा दीजिए मेरे जाने मन, जाने मन, मेरे जाने मन तू ही जिगर, लब का उद्घाटन कीजिए। अये बाबू इतने में अर्पणा बिटिया बाबूजी क्रोध में आ जाती है और पैर से निकालती है बूट, निकाल कर जो वहीं बाबूजी अपन बुटवा के उनके सरवा पे मारल चाहे, एक पापी पीछे से हाथ लगा दिया। जब हाथ लगौले बा बाबूजी तो फिर कहना बा उहे भाव में जौनी के पहले गीतिया रहल भैया, अंतरा के भाव में कहना बा बेटी कहता बेटी का है कि भाई छोड़ा नहीं मनावा हो, बेटी बहन होली घर के आंगन के सुमनावा हो। केहू ना बाटे मोर जहान में, गाँव के बिरान में ना, ए भैया लेकिन वो हवसी दरिंदे मानते नहीं हैं। बिटिया के बाबूजी बाह को पकड़ लिया और कंधे पे बैठाकर सुनसान जगह पे ले गए। जब सुनसान जगह पर ले गए बाबूजी और बिटिया के साथ जबरदस्ती करने लगे। अरे भैया विदेशिया के भाव में कहना बा भैया, वो बेटी कहा था अरे कई के सिलाई बेटी, अरे चलली भवानावा हो, अरे रहिया में मिली गई ले नीचा बेईमानावा, अरे नसवा में मातल पापी, अरे पकड़े बदनावा हो, खींचल गईले जा रहल सुना सनावा।
अरे बाबू बिटिया छटपटाती बा और चारों पापी मानते नहीं है। एक बाबूजी गोड़ पकड़ा है, दूसरा हाथ पकड़ा है बाबूजी, और बिटिया छटपटा दिया। अरे करे बरियारी नोचे, अरे बिटिया के तानावा हो, बारी बारी पापी पूरा कैले रामानावा। ये भैया पत्रिका में बतावल गईल कि ओ बिटिया के साथ बारी बारी से बाबूजी रेप करना प्रारंभ कर दिए। वो बिटिया बिलखती बा, रोवती बा कि ए भैया हमार जान माला मालिक, लेकिन हमारे दामन में दाग ना लगावा। एक गरीब के सब कुछ बिकाऊ होला, लेकिन इज्जतिया ना बिकाऊ होला। बाबूजी वो प्यासी बा, वो औरत वो बिटिया पानी मांगती बा, कहती बा पापी दरिंदर से, अरे भैया पियाई देता, अरे एक घूट पानी आओ, अरे पापी पियावई लागे न तना के पसीना। अरे रोई रोई बेटी मांगे, ए बाबू भीख में इज्जतिया हो, लूटना इज्जत बलकी लैले तपरनवा। अरे भैया थोड़ा पर्दे के अंदर बात है। वो बेटी के साथ चारों पापी बारी बारी से बलात्कार किए भैया, और बलात्कार करने के बाद जब वो बेटी प्यास से तड़प रही थी, पानी मांग रही थी, तो बाबूजी उसमें अमन मिश्रा करता क्या है। अपने बाबूजी तन के पसीने का मतलब आप लोग पढ़े लिखे शिक्षित हैं, समझ सकते हैं। बाबूजी मैं बता देना चाहता हूं, वो पापी अमन उसके मुंह में बाबूजी पेशाब करना प्रारंभ किया। अरे बाबू इतनों में वो चारों पापी ना मनल। एक लाइन और कहना बा, अरे इतनों में माना नहीं, अरे मानल निरादयन के, अरे सास बंद करे खातिर दबल गरदनवा। अरे बाबू बिटिया को जान से मार देते हैं, और सुबह हुआ माई परेशान बा कि बिटिया अभी तक घर न आए, और उन्हें रास्ता से बाबूजी पकड़ करके सुबह के बेला में एक बाबूजी आदमी जा रहा था अपना निपटान करने, बाबूजी शंका मिटाने, और लाश को देखता है। जब देखले बा लसिया के आई बाबू जा करके सुनील की धर्म पत्नी दीपा से बताता है कि अर्पणा बिटिया की लाश झाड़ी में पड़ल बा। अब माई सोचती बा कि हमारे बिटिया गई कहाँ, ये कौन किया। पापट के भाव में कहना बा भैया,
अरे बीतल रतिया होई गईले बिहानवा माई रोवेली। अरे सुना लागे अब पूरा जहानवा माई रोवेली। अरे पहले छिनाला जीवन के सहारा ये विधाता हो। अरे बेटी रहली उहे तोड़ली माई बहन से अब नाता हो। अरे रोवे अंकुश बरसेला सवनवा माई रोवेली। अरे सुना लागे अब पूरा जहानवा माई रोवेली। बिरहा समाज के सभी श्रोताओं, 2 लाइन इस चल रही सरकार पे मैं कहना चाहता हूँ। अरे राम का मंदिर बनवाकर कैसे काटोगे तुम फीता। अरे राम का मंदिर बनवाकर कैसे काटोगे तुम फीता, जब नहीं सुरक्षित भारत में द्रौपदी सीता और गीता। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का झूठा नारा लगाओगे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का झूठा नारा लगाओगे। जब देश का चौकीदार ही चोर है तो कैसे बेटी बचाओगे। अरे भैया, अभी हालांकि अयोध्या में गैंग रेप हुआ। 13 साल की बच्ची के साथ बाबूजी गैंग रेप हुआ। सरकार का कोई सवाल नहीं था। बाबूजी, मणिपुर में इतना लंबा हादसा हुआ, इस देश की नारियों को नग्न बदन घुमाया गया, कोई सवाल नहीं उठाया। और इस समय चल रही हालांकि तुरंत घटना बांग्लादेश में। बाबू, राकेश भैया सवाल करते हैं भाजपा वाले कि विपक्ष के कोई नेता अभी तक नहीं गया। आई मर्दे, जब पूरा खेल तू खेलले हुआ तो लिट्टी तू बनौला तो चोखा बनावे में के का जाए के पड़ी। जब पूरा पापड़ तू बेलले हा तो ओका झुरवावे के पड़ी। आज ए बाबू एक चीज बता देना चाहता हूँ भाई, मैं बिरहा गाता हूँ, बहुत दिन की गायकी नहीं है मेरी, लेकिन सच्चाई बताना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि बिरहे में राजनीति करती हो, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूं कि वो भी किसी की मां बहन थी, वाल्मीकि, मनीषा वाल्मीकि। उसकी लाश नहीं पता चली, मां को लाश को देखने को नहीं मिला बाबूजी, रातों रात लाश को जला दिया गया था। अरे भैया, जब पूरा यही छड़बड़ुआ बैठा है देश के सरकार चलौबे में, तब भैया कैसे होई। ये बहन बेटियन के यही साड़ हैं, यही छुट्टे साड़ हैं जो आजकल माँ बहन की आबरू को नहीं देख रहे हैं। गाय हाथी मर जाए, योगी बाबा बताइए 1 लाख मुआवजा, 2 लाख मुआवजा, बाड़े का पूरा दुरुस्तीकरण करवाओ, चारा भिजवाओ। अरे भैया, यहाँ बहन बेटी की सरेआम इज्जत लुटाता, इनके ना समझ में आवा था। राम मंदिर बनवा कर फीता काट रहे हैं, वही पावन धरती अयोध्या में 18 और 13 साल की बेटियों का अपहरण हुआ, बाबूजी बलात्कार हुआ। कोई था बचाने वाला? कहाँ गए ओ राम? उसी सीट से जीत गई ये भाजपा सरकार, क्योंकि राम भी दुखित हैं। जो राम के लाए हैं हम उनको लाएंगे, कोई राम को नहीं लाया। बाबूजी आल्हा में कहना बा भैया,
अरे धन्य हो धन्य देश, धन्य देश के सुशासन बाबू। धन्य धन्य बाटे यूपी के सरकार। कृष्ण और राम जहाँ लिहले जन्मवा बाबू। ओही जागे पापी पाप कई के फरार। ये भैया दो लाइन इस गोदी मीडिया को कहना चाहता हूँ। बोलते हैं आप लोगों ने यही, आपके मनसूबा में यही, जहन में यही सवाल उठा होगा कि जब इतनी बड़ी घटना थी तो ये पेपर न्यूज पत्रिका में क्यों नहीं आई। सच्चाई जानना चाहते हो? ये जो गोदी मीडिया है, अगर किसी सवर्ण परिवार की ये घटना हो तो वहां पर के बर्थडे सलाह लेके पहुंच गई हैं बाबू। ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। लेकिन कहीं पे दलित बेटी या ओबीसी बेटी को अपहरण किया जाए तो ये नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? इसका रीजन है कि बाबूजी खरीद चुके हैं ना, दोनों लोग बैठकर दोनों देश चला रहे हैं तो बाबूजी खरीद चुके हैं। रोज एक सुसाइड नोटे लिखवाता है। ए भैया बाहर सरकार कहना बा, अरे सूतल सरकार सूतल, अरे शासन प्रशासन मिताऊ। अरे बढ़ल अपहरण बढ़ल चोरी बलात्कार। ये भैया आप लोगों को नहीं पता, ये जो देश चला रहे हैं सरकार को बोलना चाहता हूं। ये भैया 3 बार लगातार इंडिया मैच हारी है। मैं सवाल उठाना चाहता हूं क्योंकि तीनों बार ये पनौती गए थे। इस बार ये पनौती नहीं गई, इंडिया मैच जीत गई। अगर यकीन न हो तो कोई भंडारा करवाइए और बुला लीजिए इस नसीब को, आपका भंडारा खंडित नहीं हो जाएगा। तो माँ कसम खा रहा हूं कि बंद कर दूंगा करताल लेकर गाना बजाना, पक्का एकदम खंडित हो जाए बाबू। और कहना बा, अरे धर्म के सहारा लेके आइले देशवा में बाबू। अरे आजवी धर्मवा के कैले तार तार। आजवी धर्म बाबूजी तार तार हो गया है। एक लाइन और कहना चाहता हूँ पढ़े लिखे इंसान को, पढ़ लिख लोग अंधा बना है इसलिए धर्म आज धंधा बना है। बाबूजी पढ़े लिखे लोग इस अंधविश्वास में पड़ गए हैं। कोरोना में ताली थाली बजवा करके 9 मिनट को लाइट बंद करवा रहे थे, कितने लोग मारे गए कोई कहना नहीं। खैर छोड़िए, ये सरकार है बाबूजी क्या कर रही है आप लोग खुद ही सक्षम जानकार हैं, समझ रहे हैं। पंधारी में कहना बा भैया, अरे जब ले बेटी के इज्जत से
अरे काला दाग न जाई तबले भारत के धरती पर राम राज न आई। अरे अपने जात के बेटी के अरे माने ले महीन जैसा, अरे दूसर जात के बेटी के ना न्याय मिले ना पैसा। अरे बाबा योगी जी अरे पपियल के माने ले भाई, अरे तबले ये धरती पर राम राज न आई। अरे बाबू, इस विरह में बाबूजी आप लोगों को पता चल गया कि बाबा के सांड से अपर्णा बिटिया का बलात्कार। हमारा बिरहा बाबूजी समाप्ति की ओर है। परिचय में कहना बा भैया। अरे दयाराम जी स्वर्गीय भैले साहब बने सितारा, अरे ज्ञान यादव करे लेखनी गुरु भूपेंद्र सहारा। अरे पतवार बिन चली ना नैया, अरे माई बीड़ा वाली शिवम के सहाइया, पतवार बिन चली ना नैया।